आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। ईरान में जहां महिलाओं के कपड़ों पर कई तरह की पाबंदियां हैं, वहीं देश में समय समय पर इसके खिलाफ महिलाओं का विरोध देखा जाता है। शनिवार 2 नवंबर को तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में एक छात्रा कैंपस में कपड़े उतार कर यूं ही सरेआम घूमती दिखी। छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं दी। यूनिवर्सिटी में शोध कर रही इस छात्रा ने आखिर क्यों अपने कपड़े उतार दिए और अनैतिक अवस्था में क्यों घूमती रही, उसने ऐसा क्यों किया, इस पर जबरदस्त बहस हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उसने ऐसा जबरदस्ती हिजाब पहनने के नियमों के विरोध में किया है, तो वहीं कुछ लोग उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है ऐसा बता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर छात्रा ने ऐसा क्यों किया। यूनिवर्सिटी के साइंस एंड रिसर्च विभाग के परिसर में अनैतिक अवस्था में एक लड़की के दिखने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस छात्रा का समर्थन करने वाले लोगों का मानना है कि उसने अनैतिक अवस्था में चहलकदमी करके देश में जबरदस्ती हिजाब थोपे जाने का विरोध किया है। कुछ लोगों ने छात्रा के इस कदम को क्रांतिकारी भी बताया है। इस छात्रा ने कपड़े उतारते वक्त अन्य छात्राओं से कहा था, मैं तुम सबको बचाने आई हूँ। घटना के बाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने छात्रा को हिरासत में लेकर मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल भेज दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि लड़की के गिरफ्तार होने के बाद उसका पता नहीं चल रहा। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि लड़की के साथ मेरिलिटी पुलिस ने गलत बर्ताव किया है, जिसके विरोध में उसने यह कदम उठाया। कुछ लोगों का कहना है कि छात्रा का यह कृत्य ईरानी महिलाओं की आजादी की लड़ाई के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। ऐसा उस देश में हुआ है जहां महिलाओं को उनके बाल दिखाने तक के लिए मार दिया जाता है। ईरानी पत्रकार मसीह अली नेजाद ने एक्स पर इस घटना के संबंध में लिखा, ईरान में यूनिवर्सिटी मेरिलिटी पुलिस ने अनुचित हिजाब के कारण एक छात्रा को परेशान किया, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपने शरीर को विरोध में बदल दिया, अपने वस्त्र उतार दिए और कैंपस में मार्च किया। एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दी जो लगातार महिलाओं के शरीर को नियंत्रित करती है। उसका ये कृत्य ईरानी महिलाओं की आजादी की लड़ाई की एक शक्तिशाली याद होगी। हाँ, हम अपने शरीर का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं ताकि एक ऐसी व्यवस्था से लड़ सके जो महिलाओं को उनके बाल दिखाने के लिए मार देती है। पिछले कुछ सालों में ईरान में महिलाओं द्वारा ड्रेस कोड का विरोध बढ़ा है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इन प्रतिबंधों ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों द्वारा कई आंदोलन को जन्म दिया जो अनिवार्य हिजाब को चुनौती देते आ रहे हैं और इस बार अर्ध कपड़ों में विरोध जताने को मजबूर कर दिया है। इस बीच एमनेस्टी ईरान ने छात्रा की तुरंत रिहाई की मांग की है। मानवाधिकार संस्था ने शनिवार को ट्वीट किया, ईरान के अधिकारियों को विश्वविद्यालय की उस छात्रा को तुरंत और बिना शर्त रिहा करना चाहिए जिसे 2 नवंबर को हिंसक तरीके से गिरफ्तार किया गया। उसकी रिहाई तक अधिकारियों को उसे यातना और अन्य दुर्व्यवहार से बचाना चाहिए और परिवार वकील तक पहुंचाकर सुनिश्चित करना चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान उसके खिलाफ मारपीट और यौन हिंसा के आरोप की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जब उसने तेहरान के इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य बुर्का पहनने के अपमानजनक प्रवर्तन के विरोध में अपने कपड़े उतार दिए। ये कोई पहला मामला नहीं है जो इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। इससे पहले भी कई बार विरोध किया गया, जिसमें से एक है अमीनी ने भी विरोध किया, जिसके चलते सरकारी मानकों के अनुसार हिजाब नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरकार का दावा था कि उसे एक पुलिस स्टेशन में दिल का दौरा पड़ा, वह गिर गई और अस्पताल में ले जाने से पहले वह कोमा में चली गई। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि अमीनी के साथ हिरासत में ली गई महिलाओं सहित प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसे बुरी तरह पीटा गया था और पुलिस की बर्बरता के परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई।
यह बात है सितंबर 2022 की। अमीनी की मौत के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर हिजाब प्रतिबंधों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिन्हें सरकार ने सख्ती से दबा दिया। देश की स्थिति को देखते हुए भविष्य में और भी विरोध प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। मिलेंगे एक नए सेगमेंट में, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल।